नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस के बारे में। तो इससे पहले हम मोनोएटॉमिक गैस और डायएटॉमिक गैसेस के बारे में बात कर चुके हैं, तो ट्राइएटॉमिक गैस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। हम पहले तो लॉ ऑफ पार्टीशन, जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, वो हमने पढ़ा था। उसके अंदर क्या था, कोई भी डायनामिकल सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लें तो जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इक्वली होती है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और जो एनर्जी एसोसिएट होती है ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हाफ केबीटी होती है। और वाइब्रेशनल मोड में यही जो है केबीटी होती है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यानी कि पूरी केबीटी, ये हाफ केबीटी है जो अगर हम जो लेते हैं ट्रांसलेशन और जो रोटेशनल मोशन है उसकी इसके अंदर। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी। और ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3a-r, a नंबर ऑफ पार्टिकल और r जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बनते हैं दो पार्टिकल के बीच में या तीन पार्टिकल के बीच में, जो भी यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल है जो a है। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइएटॉमिक गैस के बारे में। ट्राई यानी कि जो बात कर रहे हैं, जो तीन आपके पास एटम होंगे, इस तरह की गैस आपको लेनी है। तो ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर अगर आप तीन लेते हैं, इस तरह से एटम लेते हैं, तो वो लीनियर भी हो सकता है या फिर वो इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं, यानी कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। तो ये तो लीनियर फॉर्म हो गई, ये ट्रायंगुलर फॉर्म हो गई। लीनियर फॉर्म के लिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग आती है और ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग आती है। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी लीनियर फॉर्म है उसके लिए क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, इसको जान लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारी ट्राइएटॉमिक गैस की लीनियर फॉर्म के लिए, वो हमारी क्या रहेगी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारे पास n = 3a-r। a नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखिए एटम, 2 3, तो 3 हमारे पास नंबर ऑफ एटम हो गए। r कितने हमने डिस्टेंस फिक्स किए हैं, एक तो ये डिस्टेंस फिक्स किया है 1 से 2 का, और 2 से ही हमने 2 से 3 का डिस्टेंस फिक्स किया है। यानी कि दो रिस्ट्रिक्शन जो इसके बीच में हमने फिक्स कर दिए हैं, जो रिलेशन बना दी हैं दो। तो r हमारा रहेगा यहाँ पे 2, तो इसमें हम पुट करेंगे n = a की जगह हमारा आ जाएगा 3 और -r की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2, यानी कि ये क्या आ गया हमारा 9 - 2। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी बनी 7। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए लीनियर फॉर्म में 7 हमारी बनती है। तो अब अगर हम बात करें टोटल इंटरनल एनर्जी की, यानी कि U की बात करें, तो वो हमारा क्या होगा। U हमारा होगा, अब यहाँ पर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी है। ईच मॉलिक्यूल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या है, हाफ kb/t। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर ट्राइएटॉमिक गैस के, तो एवोगैड्रो नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, और यहाँ पे kb और Na/t आ जाएगा, यानी कि ये Na और kb ये किसके बराबर होता है, हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि इस r के बराबर। तो यहाँ पर आप r पुट कर सकते हैं, तो ये 7/2 जो है ये हमारा हो जाएगा RT के बराबर। अब वही जो 1 ग्राम मोल हमने लिया है, तो अगर आप निकालते हैं स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में, du = CV mCV/dt होता है, तो ये आ जाएगा CV/dt, क्योंकि m जो है हमारा 1 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा du = CV/dt। और यहाँ से अगर आप CV को निकालते हैं, ये आ जाएगा हमारा du/dt आ जाएगा। अब इस u की वैल्यू को, जो कि हमारे पास ये आई है 7/2 RT, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो CV की अगर वैल्यू हम निकालें तो d/dt, और u की जगह आपने पुट कर दी 7/2 RT, ये वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये u की वैल्यू आई। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/2 R आ जाएगा, और R की वैल्यू कैलोरी की फॉर्म में वो कितनी होती है हमारे पास, 1.985 होती है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग जो है अबाउट ये आपका 6.95 के लगभग आ जाएगा, और जो यूनिट रहेंगी कैलोरी पर मोल केल्विन रहेंगी, तो ये जो है इसके यूनिट रहेंगी। तो इस तरह से आपने CV की वैल्यू निकाल ली। अब Cp क्या होती है हमारी, वो होती है CV + R होती है। अब CV क्या है, 7/2 R है, तो 7/2 R को यहाँ पुट करेंगे, प्लस R आ गया। यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9/2 R आ जाएगा हमारे पास।
यहाँ पर R की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि जो कि 1985 है कैलोरी के अंदर। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग जो है 8.9 कैलोरी पर मोल केल्विन आ जाएगा, पर मोल केल्विन। तो इस तरह से जो Cp की वैल्यू Cv की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से अब आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या होती है हमारे पास Cp/Cv होती है, यानी कि यहाँ पे ये 9/2R और जो है 7/2R ये आ जाएगा। सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9/7, ये जो होता है लगभग 1.28 के बराबर होता है। तो गामा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये हमने लीनियर फॉर्म के लिए देखा जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 थी। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी नॉन लीनियर फॉर्म है, यानी कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म है। अब इसमें वही फॉर्मूला लगाया जाएगा, n इक्वल टू जो है 3a-r है। a हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ जो एटम्स है हमारे पास 3 है, तो 1 2 और 3 हमारे पास a 3 हो गया। r कितना हो गया, r हो गया हमारे पास, एक तो ये डिस्टेंस हो गया 1 से 2 का, एक 1 से 3 का हो गया, एक 2 से 3 का हो गया, यानी कि 3 डिस्टेंस आपने फिक्स किए हैं, यानी कि जो रिलेशन बनाई है वो भी 3 बनाई है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, a की जगह भी 3 पुट हो जाएगा, r की जगह भी जो है हमारा 3 पुट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 3, ये आ गई 6, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती हैं वो रहती हैं 6। अब सेम प्रोसीजर हमें करना है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी 1 ग्राम मोल के लिए क्या आ जाएगी, 1 ग्राम मोल के लिए, तो वो आ जाएगी हमारे पास 6 इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है और 1 से कितनी जुड़ी है, 1 से जुड़ी है हाफ kBt, और इंटू एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम मोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको कट आउट करेंगे तो ये आ जाता है kb और Na R के बराबर है, कैपिटल R के, गैस कांस्टेंट के। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3RT के बराबर आ जाएगा। और अगर आप Cv की बात करते हैं वो क्या आ जाता है du/dt, ये हम निकाल चुके हैं, और u की जगह ये पुट करेंगे तो d/dt यहाँ पे क्या आ जाएगा 3RT आ जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 3R आ जाएगा। अब यहाँ पे R की वैल्यू को आपको पुट कर देना है, जो कि है 1.985 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये पुट कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लगभग आपके पास आ जाएगा 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन ये आ जाएगा 5.96, ये आ गया हमारा Cv। Cp हमारा क्या आ जाएगा, Cp होता है हमारा Cv प्लस R होता है। अब Cv कितना है 3R है, और ये R इसके प्लस में है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4R आ गया। R की वैल्यू को पुट कर देंगे 1.985, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 7.94, और ये यूनिट जो है सेम रहेगी, इतने के लगभग ये आ जाएगी, कैलोरी पर मोल केल्विन इसकी यूनिट रहेगी। अब गामा को निकाल लेते हैं। गामा क्या होता है Cp/Cv, जो आपका Cp है वो कितना है 4R है, और ये कितना है 3R है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 4/3 आ गया, और इसको जब फर्दर आप सोल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 1.33 आ जाएगा, यानी कि ये गामा की वैल्यू आ गई। इसी Cv की और Cp की वैल्यू निकाल ले। तो ट्राइएटॉमिक गैस के लिए नॉन लीनियर फॉर्म में और लीनियर फॉर्म में आपको निकालना पड़ता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।